दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरे माँ पापा भी मुझे चिढ़ाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुहानी घर के अंदर पैर रखती बोली, कहाँ है जी? क्या हुआ? क्यों घबरा गई? आओ पानी पियो, फिर बैठो मेरे पास। आकाश जी ने अखबार से नजरें हटाते हुए टेबल पर इशारा किया, पानी के जग की तरफ। अब बोलिए, क्या हुआ? गई तो थी पार्क में धूप सेकने, उल्टा बीपी बढ़ा। वह दिख रहा है। प्यार से हंसते हुए आकाश जी ने कहा, जब भी ज्यादा प्यार से कुछ समझना होता है वो उन्हें आप कहकर ही संबोधित कर। डर लग रहा है जी? जिधर देखो सब एक ही बात है, बुढ़ापे में बेटा बहू नहीं पूछते। आप तो प्राइवेट सर्विस में हैं, हमारा तो कोई पेंशन भी नहीं है, कैसे करेंगे? सुहानी की आंखें डबडबा गई, फिर भी बोलती रही। आशीष की शादी तो हो गई, अच्छा कमा भी रहा है, बहू तानिया भी अभी अच्छा व्यवहार कर रही है, पर आगे और जिया का कैसे करेंगे? उसने तो अभी मैं एडमिशन लिया है। कहती रही, आपको मुझे भी नौकरी करने दो, पर नहीं माने। अब बोली, अकेले कैसे करेंगे सब? अब इस उम्र में मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती। सिसकती हुई बोलती गई सुहानी। बस बस इसलिए कहता हूँ, बेकार की टोलियां से दूर रहिए। हाँ हाँ, हंसते हुए आकाश जी ने सुहानी को पकड़ते हुए बोला, मैडम आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, समझी? मैं हूं ना, विश्वास नहीं? मेरे ऊपर विश्वास तो है जी, पर अब नौकरी के 2 साल ही बचे और अभी जिया की पढ़ाई शादी भी तो करनी है। हमारे पास तो अब बैंक बैलेंस भी नहीं है। सुहानी के चिंता भरे सवर आकाश को विचलित कर रहे थे, फिर भी संयम रखते हुए वो बोले, सुहानी जी, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना अच्छी बात है, पर जरूरी ना कि जो दुनिया कर रही है वो भी हम करें या हमारे बच्चे करें। कैसे इतनी जल्दी आकाश को आपने पराया कर दिया? वो बेचारा कितना प्यार करता है जिया को, और हम सबको। तानिया ने भी तो कितना प्यार समान दिया हमें, इस घर को। और अभी से क्यों सयस रखकर उसको कटघरे में खड़ा कर दिया? अच्छा चलिए, आपकी बात मान भी लूं तो भी जिया की पढ़ाई का इंतजाम मैं कर चुका, और शादी के लिए भी अभी 2 साल बाकी है। मेरे पास कंपनी भी लास्ट में एक मुश्त पैसे देगी, उसे हो जाएगा। आकाश जी ने उनको सैयद करते हुए कहा, अच्छा अब आप जाइए, चाय ले आइए, तानिया बेटा को भी देख लीजिए, सबका काम खत्म कर कमरे में सो रही होगी। आकाश जी ने फिर से चश्मा सटाते और पेपर पकड़ते हुए बोला, पर हमारा क्या जी? सुहानी के बोलती आकाश ने अभी देखा ही था कि तभी तानिया चाय और पकोड़े के साथ बोलते हुए आई, पर वर कुछ नहीं। मम्मी लीजिए चाय और पकोड़े और मजे से खाइए पीजिए, और बाबा आप मम्मी की सारी चिंता को मुझे हैंडल करने दीजिए, आज इतवार का मजा लीजिए। थोड़ी देर में दोनों भाई बहन भी आ जाएंगे, फिर हमारी बातें भी नहीं हो पाएगी उनके बड़े बड़े ससुरों के सामने। हंसते हुए तानिया ने सास ससुर के हाथ में प्याली थमा दी और खुद जाकर सुहानी के गले में हाथ डालकर लाड जताते हुए बोली, मम्मी कल से आपके साथ पार्क आपकी नई सहेली जाएगी, फिर देखते हो कौन मेरे मम्मी का बीपी बढ़ाता है। अब सुहानी भी मुस्कुरा उठी, पर चिंता की लकीरें दूर नहीं हुई थी। तानिया फिर सुहानी के सामने आकर बैठ गई और अपना बोलना जारी किया, मम्मी आपको पता है ना, मेरे माँ पापा भी चिढ़ाते हैं कि यहाँ आकर हमें भूल गई, और ये कुछ हद तक सही भी है। आप सबके प्यार ने कभी हमें वैसी ससुरा वाली डरावनी फीलिंग नहीं दी जिसका सब मेरे रिश्तेदार और पड़ोसियों ने डराया था। सुहानी भी अब उसकी बातों का मतलब समझने लगी। तानिया ने अपनी बात जारी रखी, और मम्मी आशीष तो पहले आपके बेटे न और अपनी जिम्मेदारी भी समझते, तभी तो बाबा को बोले कि जॉब छोड़ दे, पर बाबा की इच्छा का सामान रखते हुए जोर नहीं डाले। जिया भी हमारी इतनी
सुंदर और पढ़ाई में तेज है कि लड़के वाले खुद उसका रिश्ता मांगेंगे। और हमें ना आपकी छोटी सेक्रेटरी हम दोनों मिलकर पहले जिया की शादी करेंगे, फिर उसके बाद ही आपके पोता पोती आएंगे। दृढ़ और समझदारी भरे स्वर में तानिया ने बात खत्म की। अरे ये क्या कर रहे बहू, मेरे पोता पोती पहले आएंगे, शर्मिंदा होकर बोल पड़ी सुहानी। आकाश भी मुस्कुरा पड़े तानिया के समझदारी भरे बोल पर और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिए। बहुत मुश्किल से इतना प्यारा घर और आपसी प्रेम सामंजस्य भरा रिश्ता बन रहा है। ईश्वर किसी की नजर ना लगे, मन ही मन बुदबुदा उठे। तभी आशीष और जिया हंसते हुए और किसी विशेष प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए घर में प्रवेश किए। वह पकौड़े और चाय पर किया चर्चा हो रही। पकौड़े हाथ में लेते आशीष ने हंसते हुए बोला, आओ आओ, तुम दोनों का इंतजार था। आकाश बोले, चलो तुम दिन दोनों बेटों में तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। सहकती हुई तानिया उठ खड़ी हुई। अरे नहीं भाभी जान, आप यहाँ भैया के पास बैठे और जिया के हाथ की स्पेशल मसाले वाली चाय अभी हाजिर होगी। चुलबुल जिया की नाटकीय आवाज भरी सभी हंस पड़े। आकाश जी ने सुहानी को देखा और आंखों में समझा दिया कि फिर किसी बाहरी डर का साया अपने इस प्यार भरे आंगन में ना लाए। वो भी उन्हीं देख रही थी और आंखों में सुकून था, कहीं डर भी नहीं था। ज्यादातर हमारे घर में जीवन में दूसरों के बातों का असर हो जाता है और हम अपने या अपने बच्चों पर विश्वास न करते हुए उनसे पहली नकारात्मक व्यवहार की आशा खोर खुद भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में हमें भी वैसा ही व्यवहार मिलने लगता है।